वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, बाहर घर से बाहर की बात नहीं करी, मतलब बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। ये सेगमेंट उनके लिए है कि क्या क्या होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरीके से पॉलिसीज़ चेंज हो गई हैं। अब ये जानना भी ज़रूरी है क्योंकि पहले शोएब ये होता था कि जब बैंक स्टेटमेंट पूरी करनी होती थी तो अक्सर ये होता था कि जी फलाने से पैसे ले लिए, फलाने से लोग मैनेज कर लेते थे, एकदम 10-10 लाख की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं ऑल दैट, और फिर रिजेक्शंस भी आती थी। क्योंकि रिसेंटली हमने जब डिस्कशन की एक सिलसिले में तो हमें पता चला कि ये जो अचानक से इतनी ट्रांजैक्शंस करवा ली जाती हैं ना पैसे बैंक स्टेटमेंट के चक्कर में, उस वजह से बहुत सारे वीज़ाज जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स है, आज उस बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एंटरप्रेन्योर भी हैं, माहिर तालीम भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं और इंजीनियर भी हैं और अपने नाम के साथ वो जो सारे लगाते हैं ना, इंजीनियर गाड़ी के पीछे भी लिखा होता है इंजीनियर। नहीं, हमने लिखा है इंजीनियर। वैसे बता रही हूँ ना, मतलब लिखा हुआ होता है जो डॉक्टर्स का होता है ना कि वो स्टेथोस्कोप होता है, वो बिल्कुल उस पर प्राउड फील करते हैं। इट्स अ गुड थिंग कि आपकी डिग्री और आप उसको कंटिन्यू कर रहे होते। तो हमारे साथ मौजूद है जी इंजीनियर मोहम्मद जाबिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक जाबिर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कितने अरसे से आप इस शोबे से मुंसलिक हैं और इस वक्त कितनी ज़िंदगियां आपने बदलते हुए देखी हैं? हमने जो स्टार्टअप पाकिस्तान में किया था 2019 में किया था, दिसंबर में पाकिस्तान के अंदर। और जब ज़िंदगियों के बदलने की बात है तो मेरा ख्याल है सैकड़ों में नहीं हज़ारों में होंगी, मतलब अनकाउंटेबल है। क्योंकि जो पाकिस्तान से लोग जब अब्रॉड के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर डिफरेंट पाथवेज़ होते हैं। आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं अगर आपको स्टडी पर्पज़ के लिए जाना है, नंबर 1। आप फैमिली सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं अगर आपको फैमिली को मूव करवाना हो। आप सिटीज़नशिप अगर किसी कंट्री की ऑफ़र हो रही है आप उसके लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर रहे होते हैं जिसमें मुख्तलिफ प्रोफेशंस आ जाते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बैंकर्स हैं, साइंस के शोबे के लोग हैं। तो कैटेगरीज डिपेंड करती है कि आप कौन सी चूज़ करते हुए, कौन से पाथवे का इस्तेमाल करते हुए किस कंट्री का इंतखाब करते हैं। बिल्कुल ठीक। इस वक्त जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जिन मुल्कों की तरफ जा रहे हैं, कौन कौन से मुल्क हैं जहाँ पर आसानी है थोड़ी सी, जहाँ के डिग्री प्रोग्राम्स, यूनिवर्सिटीज़, उसका वीज़ा, आई मीन द प्रोसेस, जो सभी ने जिस तरह बात की, ये सबसे अहम है वो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है। थोड़ा सा गाइड करें कौन से मुल्क में थोड़ा सा ईज़ है इस वक्त, कौन से ट्रेंडिंग में कौन से मुल्क चल रहे हैं? अच्छा, हम इसको 2 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। 2 तरह के ऑप्शंस हैं पाकिस्तान से बाहर मूव करने के लिए फॉर स्टडी पर्पस। एक वो है जिसमें आप सेल्फ फाइनेंस पे जाते हैं, जिसमें आपने कोड किया बैंक स्टेटमेंट, उसमें बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी पॉइंट होता है। एक वो है सेल्फ स्टडी, आपने खुद वहाँ पर अरेंज करने हैं जाके, स्टडी के एक्सपेंसेस भी, अकोमोडेशन, लिविंग और फूड भी। दूसरी कैटेगरी आती है जो स्कॉलरशिप्स पे जाते हैं, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट आमतौर पर नहीं होती, ये सॉफ्ट रिक्वायरमेंट होती हैं। अब अगर हम बात करें जो सेल्फ फाइनेंस पे लोग जाते हैं, जो पाकिस्तान से रुझान है स्टडी अब्रॉड के लिए मूव करने का, वो ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा और बाद में यूरोप आता है। अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे जा रहे हैं तो अगर आप जाते हैं स्कॉलरशिप्स के ऊपर तो वो फिर ऑप्शंस देखने पड़ते हैं कि आपके प्रोफाइल के मुताबिक कौन सा कंट्री आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहा है और स्टाइपेंड ऑफ़र कर रहा है। डिफरेंट टाइप्स की स्कॉलरशिप्स हैं। अगर हम स्कॉलरशिप को सामने रखते हुए डिसाइड करें कि कैंडिडेट को कहाँ अप्लाई करना चाहिए या कौन से कंट्रीज़ आपको ऑफ़र करते हैं, तो 6 से 7 मुख्तलिफ ऐसे ऑप्शंस हैं जो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने प्रोफाइल को ज़रूर चेक करें। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई भी करें। अगर आप यूके में अप्लाई करना चाहते हैं तो यूके होम ऑफिस की फ्लैगशिप स्कॉलरशिप्स आती हैं चीवनिंग के नाम से, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यूके के लिए इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप यूएसए में जाना चाहते हैं तो यूएसए का इदारा है USEFP, यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल फाउंडेशन पाकिस्तान, आप फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर जर्मनी का ख्वाब आपके यहाँ है और जर्मनी जाना चाहते हैं तो दाद स्कॉलरशिप्स आती हैं, आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन में अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर आपके पास एरास्मस मंडस का ऑप्शन आता है, यूरोपीय यूनियन के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप पाकिस्तान के थ्रू अप्लाई करते हैं, पाकिस्तान HEC भी आपको ऑफर करता है, तो HEC की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि अवेलेबल ऑप्शंस आपके पास इसमें कौन से हैं। तो ये होता है जाबिर साहब के इन स्कॉलरशिप्स के लिए क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है डेफिनेटली, लेकिन एक क्लास तो है ना जो क्वालिफाई करती भी है, जाती भी है। ऐसा तो नहीं है, पाकिस्तान में बेशुमार लोग हैं PhD के लिए जाते हैं, मास्टर प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं, तो उनको बिल्कुल ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्वालिफाई करते हैं, समझा जाए कि मुश्किल है बट लोग करते भी हैं। फुलब्राइट, अच्छा फुलब्राइट भी लोग करते हैं, बड़े कम लोग एट द सेम टाइम इसके अलावा भी बहुत से स्कॉलरशिप्स होते हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता, थोड़ा सा उनमें ईज होती है। देखिए पाकिस्तान में डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं। एक वो हैं जो एवरेज हैं, जो सेल्फ फाइनेंस के थ्रू
बाहर चले जाएंगे, एक कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी आ जाती है जिसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोफाइल है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे फॉल करेंगे। एक वो कैटेगरी है प्रोफेशनल है। तो हर तरह की कैटेगरी एग्जिस्ट करती है, हर तरह तो की कैटेगरी के लिए हर तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। बिल्कुल तो ठीक फिर है। अगर आप ये तो ऑप्शंस मैंने आपको बताए जहाँ पर स्कॉलरशिप्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम आ जाते हैं सेल्फ फाइनेंस के ऊपर, तो फिर आपको मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को माइंड में रखते हुए अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले सिर्फ ये नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट एक उसमें एस्पेक्ट्स आता है, सबसे पहले तो स्टूडेंट प्रोफाइलिंग आती है। स्टूडेंट प्रोफाइलिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि जिस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका CGPA क्या रिक्वायर्ड हो सकता है मिनिमम। अगर आप समझते हैं कि मेरा 2 GPA आउट ऑफ 4 तो क्या आप एलिजिबल है? नहीं, आपको यूनिवर्सिटी में देखना पड़ेगा मिनिमम 2.5 रिक्वायर्ड होता है, नंबर 1। फिर आपको ये देखना होगा कि जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं क्या वो प्री रिक्विजिट्स आपके मैच करते हैं उस कोर्स के साथ या नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे ने मार्केटिंग में MBA किया हुआ है और वहाँ पर फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहा है तो मैच नहीं करता, मिसमैच हो जाता है, आपको कोर्स वर्क देखना पड़ता है। फिर अगर आपका पाकिस्तान के अंदर एक्सपीरियंस है किसी भी शोबे का, आपने आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशन पाकिस्तान में कहीं सर्व किया है, तो उस एक्सपीरियंस की जस्टिफिकेशन देनी होगी कि ये किस तरह रेलिवेंट है आपके कोर्स के साथ। ये तो स्टूडेंट प्रोफाइलिंग हो गई। फिर आपको बैंक स्टेटमेंट में ये देखना होता है कि उस इंस्टीट्यूशन की फ़ी कितनी है एनुअल जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, अकोमोडेशन कॉस्ट एनुअली वहाँ पर क्या आएगी वो आपके पास होनी चाहिए, और लिविंग जो कॉस्ट आपकी है जिसमें आप हॉस्टल है या रेजिडेंसी लेते हैं, अगर ये कॉमुलेटिवली इस कॉस्ट को कैलकुलेट करें और वो फंड्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप अप्लाई। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। कर ले। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप दोनों स्टडी वीज़ा के ऊपर वहाँ पर जाएं, ये ऑप्शंस है। लेकिन बेशुमार कंट्रीज ऐसे हैं कि जो आपको सेटलमेंट देते हैं, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि सेटलमेंट और सिटीजनशिप मिलती है। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है पाकिस्तान में कि अगर हमने स्टडी कंप्लीट कर रही है अब तो हम बाहर जा ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। स्किल्ड वर्कर्स के लिए कंट्रीज़ ने आप समझें कि ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं कि आप मेरिट बेस पे अप्लाई करें। कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री के नेम से प्रोग्राम है कि जिसमें आपकी स्किल असेसमेंट के बिहाफ पे आपको परमानेंट रेजिडेंसी ऑफर होती है, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी होती है। इसमें जो मेन एलिमेंट्स देखे जाते हैं एक प्रोफेशनल कैटेगरी के, कोई भी एलिजिबल हो सकता है अगर वो इन क्राइटेरियाज को मीट करता है। वो क्राइटेरियाज क्या हैं? क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए 16 ईयर्स, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास एक्सपीरियंस मिनिमम 3 इयर्स का होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड का, ये सेकंड रिक्वायरमेंट है। नंबर 3, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, जो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, आइल्स या PTE पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, उन दोनों में से कोई एक आपका क्लियर होना चाहिए मिनिमम 7 बैंड के साथ। और नंबर 4 आपके पास जो डिग्री है उसके एक्सपीरियंस जैसे कि मैंने आपको बताया 5 इयर्स का होना चाहिए। फिर आपको ये तय करना होता है विद स्पाउस अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि फैमिली सिटीजनशिप या सेटलमेंट अप्लाई कर रहे हैं या आप सिंगल कर रहे हैं। अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज बहुत मैटर करती है। एक आइडियल जो कैंडिडेट समझा जाता है स्किल्ड माइग्रेशन के लिए इन कंट्रीज़ के लिए वो 25 to 34 होना चाहिए, एक आइडियल। बट अगर आप 40 तक हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। यानी कि एज, लैंग्वेज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और मैरिटल स्टेटस, ये 5 जो एलिमेंट्स हैं ये डिफाइन करते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो आप अपनी असेसमेंट कर लें, अगर आपका क्राइटेरिया इसमें फॉल करता है तो आपको अप्लाई करना चाहिए। कनाडा में जो है वो एक्सप्रेस एंट्री होती है, और जो ऑस्ट्रेलिया है उसका ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स डिपार्टमेंट आपको PR और TR दोनों ऑफर करता है। परमानेंट रेजिडेंसी तो आप परमानेंट रेजिडेंट हैं उस कंट्री के, और TR ये होती है कि आपको 5 इयर्स का वीज़ा मिलता है, आप वहाँ पर वर्क कर सकते हैं, विद स्पाउस विद फैमिली जा सकते हैं, और उसके बाद फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी फील्ड के, उसमें हेल्थ केयर के प्रोफेशनल्स हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उसमें टेक के लोग हैं, सॉफ्टवेयर के लोग हैं, आप एलिजिबल हैं। तो होता क्या है कि जब भी आप अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री में, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि किस कंट्री का अप्लाई कर सकता है किसका नहीं, कोई भी अप्लाई कर सकता है। और ये भी नहीं है कि कोई साल में कोई डेडलाइंस आएंगी, कोई स्पेसिफिक डेट कैलेंडर्स की होगी तो उसमें अप्लाई करेंगे, ऐसा भी नहीं। आप एनी टाइम अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करके एलिजिबल हो सकते हैं। उसमें क्या होता है फिर मेरिट पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसका कितना एक एलिगेंट या अच्छा प्रोफाइल है, उसको वो PR ऑफर कर देते हैं। और ये तकरीबन 1 से सवा साल का प्रोसेस होता है, और इसमें कोई कॉस्ट नहीं आती सिवाय वीज़ा अप्लाई करने की जो कॉस्ट है हर कंट्री की डिफरेंट होती है, या अगर आपके डॉक्यूमेंट और
एक्सपीरियंस की असेसमेंट उन कंट्रीज से करवाते हैं, उन कंट्रीज़ की बॉडीज़ है। मिसाल के तौर पे आप इंजीनियर्स हैं और आपका एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में, तो उनकी बॉडी है इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया। जिस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, तो वो असेस करती है कि ये इस बंदे का जो एक्सपीरियंस है वो वैलिड है हमारे कंट्री के अंदर या नहीं है। प्रोफाइल असेसमेंट इसको बोलते हैं। तो उनकी फ़ी आती है, यानी कि एक वीज़ा फ़ी और असेसमेंट बॉडी की फ़ी और टिकट फ़ी, इसके अलावा कोई कॉस्ट नहीं है। और मैं समझता हूँ बहुत सारे जो स्किल्ड वर्कर पाकिस्तान में प्रोफेशनल्स हैं वो एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ग्रीन कार्ड यूएसए के अंदर भी एलिजिबल हैं। अभी पीएमडीसी ने स्टैट्स दिए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने कि 1061 जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, उनको यूएस के अंदर रेजिडेंसी पोजीशन जो हैं वो सिक्योर की गई हैं। 1061 बहुत बड़ा फिगर है। वजह क्या है? स्किल्ड वर्कर है पाकिस्तान के पास, और वर्ल्ड वाइड आपको पता है कि इनकी यूटिलाइजेशन भी है और पाकिस्तान का नाम रोशन भी कर रहे हैं। अच्छा, जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, आपके पास जितने भी लोग आते हैं, ख़वातीन की तादाद भी है या सिर्फ मर्दों की तादाद ज़्यादा है? बिकॉज एक माइंडसेट भी है कि घर के मर्द को भेज दिया जाएगा, वो सेटल हो जाएगा आगे जाके, या वाकई लड़कियां भी आती हैं? अच्छा, ये ट्रेंड कुछ सालों में तब्दील हुआ है। अब ख़वातीन ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और ये एक पॉजिटिव पाकिस्तान के अंदर इम्पैक्ट देखने में आया है। होता यह कि अगर फॉर एग्जांपल आपने स्किल्ड वर्कर वीज़े के लिए अप्लाई करना हो, जिसमें मैंने रिक्वायरमेंट्स बताई आपको, बाज़ औक़ात ये होता है कि फ़ीमेल का प्रोफाइल बेहतर होता है बनिस्बत उसके मेल स्पाउस के। ख़वातीन ने पीएचडी की हुई है, मेल ज़ाहिर है जॉब करता रहा है, पीएचडी नहीं कर सका, तो ऑब्वियसली उनका प्रोफाइल बेहतर होगा। लैंग्वेज स्किल्स पीएचडी करने की वजह से आपकी बेहतर होंगी, एक्सपीरियंस बेहतर होगा, तो वो प्राइमरी एप्लीकेंट बन जाते हैं, यानी कि वो अप्लाई करते हैं और उनके बिहाफ पे फिर स्पाउस भी ट्रैवल कर जाता है। इसी तरह जो स्टडी वीज़ा है उसमें भी यही है कि उनका प्रोफाइल अच्छा है, जीपी अच्छा है, मेहनत ज़्यादा करती हैं, पढ़ती हैं, डेडिकेटेड होती हैं फीमेल्स अपने प्रोफेशन को लेके, स्टडीज़ को लेके, तो उनके ब्राइट चांसेस होते हैं। और फिर जो हमारी गवर्नमेंट है वो समझती हैं कि जो फीमेल्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन या उनकी इकॉनमी के अंदर एक बेहतर रोल प्ले हो सकता है, तो उनको प्रायोरिटी भी देते हैं। लेकिन इसमें एक मसला क्या था, स्पेशली जब आप पाकिस्तानी ख़वातीन की बात करते हैं, तो शादी के बाद एक ब्रेक नॉर्मली आ जाती है। बहुत सी ख़वातीन, बहुत सी नहीं भी लेती हैं। वो जब ब्रेक आ जाती है तो उसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आप वीज़ा प्रोसेस फॉर दैट वन स्टडी के लिए जब जा रहे होते हैं, तो वो आप कहते हैं गैप कैसे कवर करें। आप खातून कह रही है भाई आई वाज मैरिड, आई वाज हैविंग किड्स, मैं उनको टाइम दे रही थी, वो जो गैप है वो मैनेज नहीं हो रहा होता फिर प्रोसेस में, और उसकी वजह से प्रोफाइल डाउन हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ कंट्रीज 2 इयर्स का गैप एक्सेप्ट करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडीज़, कुछ 3 इयर्स का, या अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करें 5 इयर्स का। लेकिन आप वाली बात के गैप जस्टिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी है कि आपने इस अरसे के दौरान किया क्या है। अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लेटर बताएं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर क्या होता है पाकिस्तान में, जो कि नहीं होना चाहिए, फेक डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं या फेक एक्सपीरियंस लेटर शो करते हैं, जो कि अनएथिकल है, और इसकी वजह से आपका प्रोफाइल एक तो साउंड भी नहीं होता, और रिजेक्शन के मैं कहता हूँ कि 100% चांसेस आप खुद क्रिएट कर देते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, हालांकि उनको लग ये रहा होता है कि स्टेटमेंट भी ठीक थी, लेटर भी था हमारे पास, एडमिशन लेटर, बट उनके वीज़ा प्रोसेस में कोई मसला आता है कि वो रिजेक्शन हो जाती है। हमने ट्रेंड्स भी देखे कुछ मुल्कों के, धड़ाधड़ रिजेक्शंस आई कि इकट्ठे अप्लाई किए 50 स्टूडेंट्स ने और सबकी रिजेक्शंस आई। क्यों ऐसा होता है? अच्छा, उसकी एक वजह तो ये है कि बहुत सारे मुल्कों के अंदर पाकिस्तानी जब गए स्टडी वीज़ा के लिए, तो स्टडी वीज़ा से निकलकर असाइलम अप्लाई कर दिया। यूके इसमें बहुत बड़ी मिसाल है। यूके ने तो कहा कि तकरीबन 10,500 पाकिस्तानियों ने असाइलम अप्लाई किया 2025 में यूके होम ऑफिस ने। क्या हुआ कि कंप्लाइंसेस जो हैं वो उन्होंने टाइट कर दी। तो अगर उनका ये ख्याल है कि अगर आप यहाँ पर स्टडी करने के लिए आते हैं तो फिर आपको स्टडी ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टडी अप्लाई करने के बाद आप हमें ये कहें कि इस मुल्क के अंदर हमें पनाह दी जाए, हमें अपने मुल्क के अंदर ख़तरा है, हम वापस जा नहीं सकते। तो ये आपकी जो इंटेंट है ये आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब वो बात मैं स्टार्ट में कर रहा था, जब आप एसओपी लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो उसमें आप बताते हैं कि मेरे यहाँ पर आने की वजह, ये सबब क्या है, मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ, ये कोर्स मेरे लिए क्यों ज़रूरी है। लेकिन फिर आप इस एसओपी से हट जाते हैं और फिर आप उस कंट्री के अंदर एक इलीगल स्टेटस पे चले जाते हैं। तो वो इलीगल जो स्टेटस है वो हमारे अपने कंट्री के लिए भी बदनामी का बायस बनता है। मैं समझता हूँ कि जब भी आप किसी भी वीज़ा कैटेगरी के बिहाफ पे किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, तो याद रखें आप पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, आप पाकिस्तान की शनाख्त का सबब बनेंगे। तो हमेशा नेक नामी का बायस बने और पाकिस्तान के लिए ऐसी एग्जांपल्स क्रिएट करें कि हम मिसालें कोट करें। और फिर फेक सिनेरियोज बना के जो अप्लाई किया जाता है कि असाइलम, झूठ बोला जा रहा होता है, इससे देखिए कितना इमेज डैमेज होता है एक मुल्क का। तो वाकई बड़ी, जावेद साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि आप किसी भी मुल्क में आप अपने मुल्क का नाम कैरी कर रहे हैं, आपकी पहचान आपका मुल्क है, चाहे आप कहीं भी जाके बस जाएं और आप कहीं हम पता नहीं किस मुल्क में जाके बैठे हुए हैं, आप पाकिस्तानी ही हैं सबसे पहले। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस जो इज़्ज़त और वक़ार है ना अपने मुल्क का, उसको मेंटेन रखें और उस पर कभी आंच ना आने दें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आखिर में जावेद साहब को मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी नौजवानों को?
मेरा यही है कि जब भी आप किसी स्किल की तरफ जाएं या एजुकेशन की तरफ जाएं तो माइंड में रखें कि डिग्री आज के दौर में सिर्फ काफ़ी नहीं है। डिग्री के साथ साथ जो कोर स्किल्स हैं उनके ऊपर भी आप वर्क करें। फिर आपके फ्यूचर के अंदर जो भी आप प्लान करें उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए प्लान के अंदर, और आपका जो कैरेक्टर है वो साउंड होना चाहिए। अगर आप इन पैरामीटर्स का ध्यान रखते हुए अपने प्रोफाइल को बिल्ड कर रहे हैं तो आपके लिए पाकिस्तान क्या ग्लोबली चांसेस हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पिछले दिनों से रिपोर्ट आई, मैं कोट करता चलूँ, उन्होंने कहा कि 2030 तक पूरी दुनिया में 170 मिलियन जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगी। ठीक है, अच्छा 170 मिलियन, बट उसमें 92 जो मिलियन जॉब्स हैं वो ख़त्म भी हो जाएंगी। वो 92 मिलियन कौन सी जॉब्स हैं? जिसमें एक हेल्पर है, जिसमें एक फ़ोटोकॉपियर है, जिसमें एक ग्राफिक डिज़ाइनर है। तो आप ऐसी जॉब का इंतखाब अब ना करें या ऐसी फील्ड्स का इंतखाब अब ना करें जिसको आगे जाकर ख़त्म होना। आप उन फील्ड्स में जाएं जिनका स्कोप है, वो इमर्जिंग फील्ड्स है, वो AI भी है, वो सॉफ्टवेयर भी है, वो साइबर सिक्योरिटी भी है, वो हेल्थ केयर भी है और मार्केटिंग भी है। तो उन शोबों का आप इंतखाब करें। और पाकिस्तान की जो यूथ है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक वो 26% यूथ है, बहुत पोटेंशियल है, जिनकी उम्र 15 to 29 की एज के दरमियान है। और पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि फ्रीलांसिंग में बहुत स्पोर्ट है। लाजमी नहीं कि आप मुल्क से बाहर ही जाके काम करें। पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 400 मिलियन जो है 2025 में रेवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो मौजूद हैं, भले आप बॉर्डर के उस पार हुई इस पार। वर्ल्ड बैंक भी यही कहता है और OECD भी कहती है कि अब जो इकॉनमी है वो डिजिटल है और क्रॉस बॉर्डर आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट टू हैव यू। यू शुड बी क्लियर इन योर थॉट्स, क्या करना है आपने, कौन सा स्टडी प्रोग्राम, कौन सा मुल्क और क्यों, और उसमें कोई झूठ की आमेजिश नहीं होनी चाहिए। मैं फिर रिपीट करता हूँ, यू शुड बी क्लियर इन योर थॉट्स कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है। किसी झूठ का सहारा लेकर, किसी धोखे के साथ जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो जो बुनियाद होती है वो कमज़ोर होती है। जब कमज़ोर बुनियाद होती है तो किसी भी वक्त वो ढह सकती है। तो क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, पेप्सी कोला इंटरनेशनल और सेंसोडाइन ने। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए। इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? what टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिल्स, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी।